एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं रोमियो की पत्रिका और अब समय है कि हम उसके 9वें अध्याय और उसके पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ पहले वचन से लेकर जब हम 18वें वचन तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस ने हमें समझाया है कि परमेश्वर और उसके चुने हुए लोग कौन हैं। अभी हमने देखा कि जो चुने हुए लोग हैं उन्हें किसी भी संकट से, परेशानियों से, क्लेश से अगर वो उनमें पड़ते हैं तो उनसे मसीह का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम अलग नहीं हो सकता। वो हमेशा मसीह के, परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। और यहाँ जो चुने हुए लोग हैं वो कौन हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस कहते हैं, मैं मसीह में सच कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शोक है, मतलब दुख है, बड़ी तकलीफ है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि मैं अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से तो मेरे कुटुंबी हैं, स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। वे इजरायली हैं और ले पालकपन का अधिकार और महिमा और वाचाएं और व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञा उन्हीं की हैं, पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव में से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम प्रधान परमेश्वर युगानुयुग धन्य हो, आमीन। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मैं अपने भाइयों के लिए जो कि इजरायली हैं, हम जानते हैं कि पौलुस इजरायली हैं, यहूदी हैं, तो पौलुस उनके लिए बड़े दुखी हैं, बड़े शोकित हैं, बड़े बड़े उदास हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो मेरे भाई हैं, ये जो मेरे इजरायली लोग हैं, ये परमेश्वर की निज प्रजा हैं, ये परमेश्वर की निज संपत्ति हैं। परमेश्वर इनके साथ चला, परमेश्वर ने इन्हें प्रतिज्ञा किया हुआ देश दिया, परमेश्वर ने इनके साथ साथ जब वो मिस्र की गुलामी से उस प्रतिज्ञा के देश में गए, वो साथ साथ चला। दिन में बादल की छाया बना, रात में अग्नि की ज्वाला बना। परमेश्वर ने उन्हें मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने उन्हें बटेरें दी, परमेश्वर ने उन्हें चट्टान से पानी पिलाया। ये चुने हुए लोग हैं, ये मेरे भाई, जो मेरे इजरायली, जो मेरे कुटुंबी हैं। जब मैंने देखता हूं कि जिन्हें सारी प्रतिज्ञाएं दी गई, इन्हें लेपालकपन का अधिकार दिया गया, महिमा दी गई, वाचाएं दी गई, व्यवस्था और उपासना और प्रतिज्ञाएं उन्हें दी गई, सारे पुरखे जो भविष्यद्वक्ता हैं उन्हीं के हैं। और प्रभु यीशु मसीह को भी शरीर के भाव से इसी इजरायली जाति में से दिया गया। तो ये कितने धन्य लोग हैं, लेकिन मैं इनके लिए उदास हूं। काश मैं इनके लिए मैं शोकित हो जाता, काश मैं अपने आप को क्या कर लेता जो ये बच जाते। इन्हें परमेश्वर ने अपनी दावत में बुलाया है, परमेश्वर ने इन्हें अपने भोज में बुलाया है, लेकिन ये शारीरिक हो गए हैं, ये संसारिक हो गए हैं। इनके अंदर जरा सी भी आत्मिकता बाकी नहीं रही। ये भूल गए कि ये लेपालकपन का जो अधिकार है इन्हें दिया गया है, ये परमेश्वर की निज प्रजा हैं। अब परमेश्वर ने इनके इस शरीर के भाव को छुड़ाकर जब अपने प्रेम को इस रीति से प्रकट कर दिया कि प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, तो ये उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, उस भोज में ये जा नहीं रहे हैं। तो अब क्या करें? वो दुखी है, वो तकलीफ है, उसे तकलीफ है कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यदि ये इनकार करेंगे तो ये दोषी ठहराए जा चुके होंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 18वें वचन में प्रभु कहते हैं कि जिन्होंने विश्वास किया वो दोषी नहीं, वो उन पर दोष की आज्ञा नहीं, लेकिन जो इनकार करने वाले हैं वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा मत्ती के सुसमाचार में कि 21वां अध्याय उसके 43 वचन में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। मैं बहुत शोकित हूं। तो कौन है परमेश्वर का चुना हुआ? क्या ये इजरायली जाति जो परमेश्वर ने इन्हें सारी वाचाएं दी, इन्हें महिमा दी, इन्हें लेपालकपन का अधिकार दिया और इस जाति को ये एक धन्यवाद दी कि उसमें से ही प्रभु यीशु मसीह आए शरीर के भाव में, तो क्या ये चुने हुए लोग हैं? तो फिर कौन चुने हुए लोग हैं? यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बात परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ की कि वो चुने हुए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? उस भोज को ठुकरा दिया। तो यहां 6ठे वचन में पौलुस कहते हैं, परंतु ये नहीं कि परमेश्वर का वचन टल गया, इसलिए कि जो इजराइल के वंश है वे सब इजरायली नहीं और न इब्राहिम के वंश होने के कारण सबकी संतानें ठहरे, परंतु इसहाक से ही तेरा वंश कहलाएगा, ऐसा लिखा है।
अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि जो चुने हुए हैं वो इजरायली नहीं है, क्योंकि इजरायलियों ने इनकार कर दिया। वो चुने हुए थे, बुलाए हुए थे, लेकिन वो अब चुने हुए नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का इनकार कर दिया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। वो शरीर के भाव से तो इजरायली हैं, लेकिन प्रतिज्ञा के भाव से इब्राहिम के वंश के नहीं हैं। और अभी हमने पढ़ा, हमने देखा कि पौलुस कहते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो प्रतिज्ञा किए हुए उस इब्राहिम की प्रतिज्ञा के वारिस हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर ने बुलाया तो सबको था, लेकिन चुने गए वही हैं जिन्होंने सच्चा विश्वास किया। तो यहां पर इतनी बड़ी बात यहां वो इजरायलियों के लिए कह रहे हैं कि मैं इनके लिए दुखी हूं कि ये सब कुछ इन्हें परमेश्वर ने दिया, इनके साथ चला, लेकिन इन्होंने उस दावत को ठुकरा दिया और ये अब उस प्रतिज्ञा के चुने हुए भागी नहीं रहे। हम जब इसको पूरा पढ़ते हैं तो हम देखते हैं इस बात को, आप अच्छी तरह से इसको पर्सनली पढ़िएगा, यहां पर मैं इसको वैसे ही डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो पौलुस कह रहे हैं कि चुने हुए कौन हैं? चुने हुए वो हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो लिया है, उसमें शुद्ध कर लिया है। वो एक वध किए हुए मेमने के समान वध होने के लिए तैयार हैं, जिन्होंने अपना क्रूस उठा लिया है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के लिए अपने प्रेम को इस शरीर से भी ज्यादा प्रकट किया है। वो चुने हुए हैं जिन्होंने सही रीति से शरीर के भाव को मार के आत्मिक भाव को धारण कर लिया है। वो चुने हुए हैं। अब वो चुने हुए नहीं हैं जो इजरायली हैं, बल्कि अब वो चुने हुए हैं जिन्होंने विश्वास किया है, और उस विश्वास की प्रतिज्ञा के द्वारा ही वो इब्राहिम के वंश के वारिस भी होंगे। ये अब जो इजरायली हैं, ये शरीर के भाव से तो यहूदी हो सकते हैं, ये शरीर के भाव से तो इजरायली हो सकते हैं, लेकिन आत्मा के भाव से अब वो चुने हुए नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब ये राज्य तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि तुमने इनकार किया है। तुमने उस विवाह भोज में तुमने मेरा इनकार कर दिया, तुम इस संसारिक चीजों में लगे रहे, लेकिन तुमने मेरा इनकार कर दिया। तो यहां पर जो इस पूरे पैसेज को जो लिखने का जो मेन प्रिंसिपल, जो मेन मकसद है, वो ये है कि तुम ये ना मत समझो इजरायलियों कि तुम चुने हुए थे कि अब भी चुने हुए हो। तुम अब चुने हुए नहीं हो, तुम केवल अब बुलाए हुए हो। चुने हुए तो वो हैं जिन्होंने सही मायने में उस मेमने के लहू की कीमत को समझा है, जिसने सही मायने में प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को समझा है, जिसने सही मायने में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जी उठने को समझा है। वो चुने हुए हैं। तो हम देखते हैं चुने हुए अब इजरायली नहीं, चुने हुए अब मैं और आप हैं जो सच्चा विश्वास करते हैं। अब हम आत्मा के भाव से इब्राहिम के वंश के वारिस हैं, क्योंकि हम अब विश्वासी हैं, क्योंकि हम जो बुलाए गए थे, लेकिन हमने अपने वस्त्रों को शुद्ध कर लिया, विवाह के भोज के योग्य कर लिया, अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया। तो अब हम चुने हुए हैं, और जो प्रतिज्ञाएं और जो बातें इजराइल को परमेश्वर ने दी थी, अब वो सब बातें, वो सारी वाचाएं, वो सब अधिकार जो लेपालकपन का अधिकार है और प्रतिज्ञा अब उन चुने हुओं को, यानी उन अन्य जातियों को या उन यहूदियों को जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, जिन्होंने उसका इनकार नहीं किया, विश्वास किया और अपने आप को पूरी रीति से पुराने मनुष्य तत्व के साथ मार के नई सृष्टि से नया जीवन पा लिया है। तो बहुत सारे भाई बहन हैं जो आज भी ये सोचते हैं कि जो इजरायली हैं वो पवित्र हैं, इजरायली हैं वो बहुत ही परमेश्वर के चुने हुए हैं। आज भी बहुत सारे भाई बहन समझते हैं ऐसा। उनसे कहा जाता है कि इजराइल इजराइल इजराइल, जहां देखो इजराइल की बात की जाती है। तो आखिर इजराइल पवित्र क्यों है? क्या इजराइल इसलिए पवित्र है कि वहां इजरायली लोग रहते हैं? क्या उसे होली लैंड हम इसलिए कहते हैं कि वहां यहूदी लोग रहते हैं, कि वो प्रतिज्ञा के वारिस थे? क्या अब उनका न्याय उसी प्रतिज्ञा के अनुसार होगा? क्या अब वो चुने हुए लोग बाकी रह गए हैं? नहीं, अब इजरायली और इजरायली लोग अब वो धन्य लोग नहीं रहे, उनसे राज्य वापस ले गया है। अब वो धन्य लोग वो हैं, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, जिसने प्रभु पर विश्वास किया है, उसका अंगीकार किया है। अब वो सच्चे प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं, अब वो इजरायली लोग नहीं हैं। लेकिन बहुत से लोगों को ये लगता है कि मसीही विश्वासियों से अभी भी इजरायली लोग ऊपर हैं। बहुत से लोग ऐसा प्रचार करते हैं जिन्हें अभी ढंग से पता नहीं कि बाइबल में क्या लिखा गया है। तो अभी भी वो लोग इजरायली लोगों को ऊंचा समझते हैं, लेकिन वो इनकार करने वाले लोग हैं, वो दोषी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी इजराइल हमारे लिए पवित्र क्यों है? इजराइल हमारे लिए होली लैंड क्यों है? इसलिए नहीं कि वहां वो इजरायली रहते हैं, बल्कि इसलिए कि वो परमेश्वर का प्रतिज्ञा किया हुआ देश है।
इसलिए वो हमारे लिए होली लैंड है। वो इसलिए क्योंकि परमेश्वर का जो वाचा है, वाचा का जो संदूक था वो इजराइल में था, इसलिए वो हमारे लिए पवित्र है। वो होरेब पर्वत जहां परमेश्वर का डेरा तब्बू में होता था, इसलिए वो होली लैंड हमारे लिए होली लैंड है। इसलिए इजराइल हमारे लिए पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जो देहधारी हुआ वो उसी इजराइल में हुआ, इसलिए वो यरूशलेम, वो इजराइल हमारे लिए होली लैंड है, हमारे लिए पवित्र है। इसलिए कि उसे हमारे पापों के लिए वहीं पर ऊंचे पे चढ़ा दिया गया था, इसलिए वो इजराइल हमारे लिए होली लैंड है। इसलिए वो इजराइल हमारे लिए पवित्र है। वो इसलिए पवित्र नहीं कि वहां यहूदी लोग रहते हैं, वो इसलिए पवित्र नहीं कि वहां इजरायली लोग रहते हैं। अरे वो तो इनकार करने वाले लोग हैं, वो तो दोषी ठहराए जा चुके हैं। लेकिन इजराइल हमारे लिए पवित्र इसलिए है, इजराइल हमारे लिए आवश्यक इसलिए है, इजराइल हमारे लिए होली लैंड इसलिए है कि वहां पर परमेश्वर का डेरा था और प्रभु यीशु मसीह वहीं पर हमारे लिए मारा गया और हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा, और वहीं से वो स्वर्ग के लिए वहीं से वो गया, और जिस रीति से वो गया और वो वहीं से वापस आएगा। इसलिए इजराइल हमारे लिए होली लैंड है। कोई ये समझे कि इजराइल हमसे ऊंचे हैं, इजराइल हमसे अच्छे हैं, इजराइल चुने हुए हैं, तो मैं आपसे चाहता हूं कहना, यहां पौलुस ने साफ तौर पे कह दिया है कि चुने हुए वो लोग हैं जो विश्वास करते हैं, और उस विश्वास के द्वारा ही वो इब्राहिम की प्रतिज्ञा किए हुए जो उसका जो वंश है उसके वारिस होंगे। तो इजराइल इसलिए पवित्र नहीं है कि वहां इजरायली लोग रहते हैं या इजरायली लोग बड़े पवित्र हैं, इजरायली लोग बड़े चुने हुए हैं। अब वो चुने हुए नहीं हैं, केवल वो ही जो विश्वास करते हैं। लेकिन इजराइल फिर भी हमारे लिए पवित्र है, यरूशलेम फिर भी हमारे लिए होली है, होली लैंड है, क्योंकि इसलिए कि वहां परमेश्वर का डेरा था, इसलिए कि वहां परमेश्वर की वाचा का संदूक था। वहीं परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया तंबू में, और वहीं प्रभु यीशु मसीह भी आया, और वहीं प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूसीफाई किया। वहीं प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठा, और वहीं प्रभु यीशु मसीह दोबारा लौट कर आएगा। तो अपने दिमागों में जिन लोगों के अगर ये बात हो कि इजरायली हमसे ज्यादा जो है चुने हुए हैं या वो प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं, तो अब मैं आपसे माफी चाहता हूं कि वो नहीं हैं। प्रतिज्ञा किए हुए लोग और चुने हुए लोग अब वो लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी भाषा कुल के हों, अब वो लोग हैं जिन्होंने सच्चा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे किया है। तो अपने दिमाग से निकाल लीजिए, बहुत से लोग अपने आप को इजरायली कहलाना बहुत पसंद करते हैं कि हम आत्मिक इजराइल हैं, हम आत्मिक इजराइल हैं, हम अब इजरायली हैं। नहीं, पौलुस हमें इजरायली नहीं कहते। पौलुस हमें कहते हैं कि हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इब्राहिम के वंश की और उस प्रतिज्ञा के अधिकारी हैं, वारिस हैं, हम उसके वारिस बनते हैं। हम अपने आप को ये कहकर कि हम आत्मिक इजरायली हैं, ये कह करके खुश हों, ऐसा हमें खुश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब हम प्रतिज्ञा किए हुए लोग हैं जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए हैं। हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम विश्वास के द्वारा चुने गए लोग हैं जो अब उस वाचा के अधीन हैं, जो वाचा प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए लेकर के आया, जिसके द्वारा उसने अपने लहू के द्वारा उस वाचा को सिग्नेचर किया है। हम इस बात के लिए जरूर खुश हो सकते हैं। तो अपने आप को ये कहना है कि हम इजराइल हैं, हम, और इजराइल हमारे लिए पवित्र है, इजराइल देश हमारे लिए पवित्र है, वो भूमि हमारे लिए पवित्र है, वो होली है। लेकिन वो लोग हमसे बढ़कर नहीं, वो लोग हमसे ऊपर नहीं, क्योंकि वो अब वो चुने हुए नहीं रहे। चुने हुए अब वो हैं जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम इजराइल हो गए हैं, ये कह सकते हैं कि अब हम प्रतिज्ञा किए हुए देश के भागी हो गए हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, इसलिए हम चुने हुए हैं। हम अपने आप को आत्मिक इजराइल कह सकते हैं, लेकिन हम अभी आत्मिक इजराइल नहीं हैं। हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया, उस प्रतिज्ञा के वारिस हैं जो इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने बांधी। तो हम इब्राहिम से प्रतिज्ञा की हुई उस वंश के वारिस हैं, इस कारण से कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, और उस कारण से कि हम सच्चा विश्वास प्रभु पर करते हैं, इसलिए कि हमने अपने वस्त्रों को धो लिया है और अपने पुराने मनुष्य तत्व को प्रभु यीशु मसीह के साथ गाड़ दिया है। इसलिए हम नई सृष्टि बन गए हैं, इसलिए अब हम चुने हुए हैं। तो यहाँ पर 9वें अध्याय पहले वचन से लेके 18वें वचन तक यही पौलुस कहते हैं कि सब कुछ इजरायलियों को दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने इनकार किया, तो वो अब उस प्रतिज्ञा से बाहर हो गए हैं। तो जब सब कुछ परमेश्वर ने उनके लिए किया, फिर भी अगर उन्होंने उसके पुत्र पर विश्वास नहीं किया, वो उस प्रतिज्ञा से बाहर हो गए। तो जो हम लोग हैं, यदि हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद अपने चाल चलन को मसीह के ग्रहण योग्य नहीं बनाएंगे, या अपने आप को ऐसे ही केवल विश्वास करेंगे और अपने जीवन को नहीं बदलेंगे, तो यहां पर वचन हमसे कहता है कि ऐसा करने वाले जो मसीही विश्वासी हैं, वो बार बार प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाते हैं। क्या हमने एक बार उसे क्रूस पर हमारे पापों के लिए नहीं चढ़ा दिया कि हम उसकी क्षमा पाएं?
लेकिन क्या हम बार बार पाप करके उसे अब बार बार क्रूस पर चढ़ाएं? तो हमें ऐसा नहीं बनना है जैसे वो इनकार करने वाले लोग थे। हमने विश्वास किया है तो हम सच्चा विश्वास अपने जीवन में बनाए रखें, धीरज बनाए रखें और अपने आप को इस तरीके से जांचते रहें कि कहीं हम किसी भी रीति से शरीर के गुलाम तो नहीं बन गए हैं, कहीं हम किसी भी रीति से संसारिक अभिलाषाओं के गुलाम तो नहीं बन गए हैं। अपने आप को जांचते रहें और अपने आप को ग्रहण योग्य बनाकर सही मायने में परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की हुई जो उसने जो प्रतिज्ञा की है जो इब्राहिम के साथ, उसके वारिस बन सकें। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के चुने हुए लोग अब वो इजरायली नहीं बल्कि मैं और आप हैं, जिन्होंने सच्चे रूप से परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने आप को पूरी रीति से प्रभु के साथ गाड़ के दोबारा से नई सृष्टि में जिला लिया है। तो आगे का अध्ययन हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।